शांतिपुर गांव में हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के मौसम में पानी की किल्लत की समस्या थी। गांव के लोग चाय के ढाबे पर बैठे इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। अब तो ये हर साल का हो गया है। सर्दियां आते ही गांव के तीनों कुएं सूख जाते हैं। पानी लेने के लिए पड़ोस के गांव जाना मुनासिब नहीं लगता। इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। सही कहा राम काका, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मजबूरन हमें पड़ोस के गांव से ही मदद मांगनी होगी। तभी गांव का एक व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी लेकर वहां से गुजर रहा होता है। जैसे ही वह पास से निकलता है, दोनों की नजर उस पर पड़ती है और वे हैरान रह जाते हैं। अरे भाई सुनो तो जरा। हाँ तुम, ये गांव के तो तीनों कुओं में पानी ही नहीं है, तो तुम ये बाल्टी भरकर पानी कहां से ले आए भाई? अरे इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो पुराना नीम का पेड़ है ना आगे, बस उसी के नीचे जो गांव का नया कुआं है, वहीं से पानी भरा है। उसमें बहुत पानी है। क्या बात कर रहे हो भाई? हम तो सालों से इसी गांव में रहते हैं। गांव में तो बस 3 ही कुएं हैं। ये नीम के पेड़ के पास नया कुआं कैसे आ गया? हमें तो कोई खबर ही नहीं हुई। कुआं कहां से आया ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद उस नीम के पेड़ के पास जाकर देख लीजिए, वो कुआं वहीं है। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से आगे बढ़ जाता है। राम काका और सुरेश के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे दोनों के मन में एक साथ कोई भारी सवाल उठ खड़ा हुआ हो। ये आदमी क्या अजीब बात कर रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? उस नीम के पेड़ के पास एक कुआं? चलो जरा वहां पर हम भी तो देखें कौन सा कुआं है। सुरेश और राम काका इस रहस्यमय कुएं के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे उस नीम के पेड़ की ओर बढ़ने का इरादा कर लिया। नीम के पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें अचानक एक बेहद अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे वहीं आसपास कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। अरे ये कैसी बदबू है? इतनी गंदी। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई जानवर सड़ रहा हो। तभी सुरेश की नजर नीम के पेड़ के पीछे छुपे उस कुएं पर पड़ती है। कुआं देखकर ऐसा लगता था मानो उसे अभी अभी खोदा गया हो। कुएं के चारों ओर गीली मिट्टी बिखरी पड़ी थी, जो इस बात का पता दे रही थी कि यहाँ हाल ही में किसी ने काम किया है। वो देखो, वो रहा कुआं। हैरानी की बात है वाकई, इस कुएं के बारे में हमें कैसे पता नहीं चला? और यहाँ इतनी बदबू क्यों है? क्या इस कुएं का पानी इस्तेमाल के लायक भी है? गांव के सरपंच जी से इस बारे में पूछना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। चलो सीधा सरपंच जी के पास ही चलते हैं। सुरेश और राम काका सरपंच जी के घर पहुंचते हैं। सारा मामला उन्हें बताते ही सरपंच जी का चेहरा भी उतर जाता है। वो चौंक कर कहते हैं कि उन्होंने भी आज तक इस कुएं के बारे में कभी नहीं सुना, ना ही किसी पुराने रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र है। लेकिन सरपंच जी, गांव का वो हिस्सा तो वैसे ही वीरान रहता है। हो सकता है वो कुआं वहां पहले से ही हो। जब भी सरपंच जी गांव का नक्शा देखते हैं तो देखने पर मालूम पड़ता है कि उस कुएं की जगह पर पहले वहां एक घर था। इस नक्शे के मुताबिक जहां कुआं है वहां पहले एक घर था। मुझे याद है बहुत साल पहले गांव में बाढ़ आई थी, जिसमें वो घर बह गया। वहां एक औरत रहती थी जो उसमें मर गई, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। मुझे नहीं लगता हमें उस कुएं का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कुआं जरूर किसी काली ताकत से भरा हुआ है। कुछ ही देर में इस रहस्यमय कुएं की बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। वहीं गांव के कुछ सदस्य, जिन्हें पानी की किल्लत ने मजबूर कर दिया था, बिना कुछ सोचे समझे उसी कुएं से पानी भरने पहुंच जाते हैं, ये जाने बिना कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। चलो अब जल्दी से पानी ले लो बेटा। याद रहे सरपंच जी ने इस कुएं का इस्तेमाल करने से मना किया है। जल्दी करो। वो जैसे ही पानी लेने के लिए कुएं में झांकता है, कुएं के काले ठहरे हुए पानी में उसे अपने चेहरे की जगह एक भयानक औरत का चेहरा दिखता है। वो डर के मारे झट से पीछे हट जाता है। उसी पल कुएं से अचानक एक औरत बाहर निकलती है। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और हालत ऐसी जैसे वो कई सालों से वहीं कैद रही हो। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें?
अरे भगवान! हा हा हा, तुमने अपना चेहरा पानी में देख लिया है। हा हा हा, मैं सालों से इसी कुएं में रहती हूँ। अब तुम्हें भी मेरे साथ इसी कुएं में आना होगा। और फिर वो औरत उस व्यक्ति को अपने नुकीले ठंडे हाथों से पकड़कर खींच ले जाती है सीधे उस काले कुएं के अंदर। उसकी चीखें कुछ ही पलों में पानी की गहराई में दब जाती हैं। उसका पिता ये सब अपनी आंखों के सामने देखता है, लेकिन डर और सदमे से उसके कदम जैसे जड़ हो जाते हैं। वो चिल्लाना चाहता है, दौड़ना चाहता है, पर आवाज गले में ही अटक जाती है। धीरे धीरे कुएं का पानी फिर से शांत हो जाता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। उसका पिता ये देखकर बुरी तरह सहम जाता है। घबराते हुए वो तेजी से दौड़ता है और सीधा सरपंच जी के पास पहुंचता है। अरे क्या बात है राम प्रकाश, इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ है? सरपंच जी, हम उस कुएं से पानी निकालने गए थे, लेकिन जैसे ही झांका उस कुएं से एक भयानक औरत बाहर आ गई। उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया और उसे अपने साथ अंदर खींच कर ले गई। आप कुछ कीजिए सरपंच जी, प्लीज, मेरा बेटा। ये तुम क्या कह रहे हो राम प्रकाश? पर मैंने तो वहां जाने से सबको मना किया था। मुझे मालूम था कि उस कुएं पर उसी औरत का साया है। तुम्हारी हालत भी बहुत खराब है। तुम घर जाओ, थोड़ा संभलो, हम इस बारे में कुछ सोचते हैं। सरपंच जी कुछ देर गंभीर होकर सोचते हैं, फिर पास के ही गांव से एक बहुत काबिल तांत्रिक बाबा को बुलवाते हैं। बाबा आते ही सबकी बात ध्यान से सुनते हैं। कुएं के बारे में सारी बातें, वहां दिखी औरत, उसका लाल आंखों वाला रूप, सब कुछ बाबा को बताया जाता है। तुम्हारी बातों में कोई गहरी अशुभ शक्ति महसूस हो रही है। जो भी तुमने इस कुएं के बारे में बताया है, उसे समझने के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं हैं। मुझे खुद वहां जाकर उसे देखना होगा, तभी पता चलेगा कि यह साधारण बाधा है या किसी पुराने श्राप की निशानी। तांत्रिक बाबा को गांव के कुछ लोग उस कुएं के पास लेकर जाते हैं। रास्ते भर चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा बिल्कुल ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे किसी अनजानी चीज का बोझ लिए हुए हो। कुएं के पास पहुंचते ही कदम अपने आप धीमे पड़ गए। वहां का माहौल बाकी गांव से अलग और भी ज्यादा सन्नाटे वाला महसूस हो रहा था। वो रहा कुआं बाबा, वहीं से वो औरत बाहर आती है। ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं आगे जाकर कुएं को देखता हूं। मुझे कोई बहुत ताकतवर शक्ति महसूस हो रही है। तांत्रिक बाबा आगे बढ़ते हैं और सावधानी से उस कुएं के अंदर झांकते हैं। अगले ही पल उनका चेहरा तन जाता है। काले पानी में वही भयानक औरत का चेहरा उन्हें साफ दिखाई देता है। बाबा हल्का सा पीछे हटते ही हैं कि अचानक वही औरत एक झटके से कुएं से बाहर आ जाती है। उसके भीगे बाल और लाल आंखें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। तूने भी पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश की, अब तुझे भी मेरे साथ चलना ही होगा। ये देखकर बाबा बिना घबराए गहरी सांस लेते हैं और अपनी कमर से बंधी छोटी सी थैली निकालकर हाथ में पकड़ते हैं। उनकी आवाज धीमी मगर भारी हो जाती है और वे तुरंत एक जादुई मंत्र का जाप करने लगते हैं। ओम त्रिकाल भैरवी स्वाहा, जगदम्बा रक्षणम, भूत प्रेत बाधा नाशिनी स्वाहा। मंत्र के शब्द हवा में गूंजने लगते हैं और उस औरत की चीख जैसे कुछ पल के लिए थम जाती है। इस कुएं पर एक बहुत ताकतवर काला साया है। अभी के लिए तो ये शांत हो गई है, लेकिन ये कभी भी पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। हमें जल्द ही इस कुएं का मुंह किसी बड़े पत्थर से बंद करना होगा। राम काका और बाबा तुरंत पास पड़ा बड़ा सा पत्थर उठा लेते हैं। दोनों उसे कुएं के मुंह पर सावधानी से रख देते हैं ताकि नीचे फिर कोई चीज बाहर ना आ सके। पत्थर रखते ही भीतर की सारी सरसराहट एकदम शांत हो जाती है और वो रहस्यमयी कुआं हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ये कुआं अब बंद हो गया है, लेकिन याद रहे, इस पत्थर को हटाने की गलती कभी मत करना। कुछ भी हो जाए, इसे छेड़ना मत। अब मैं चलता हूं। बाबा सरपंच जी को सारी बात बताकर राम प्रकाश से माफी मांगते हैं कि उनका बेटा वापस नहीं आ सका।
कुआं आज भी उसी गांव में मौजूद है, लेकिन अब तक किसी में भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई।